तुमने मेरे बेटे पर कातलाना हमला किया। इस जुर्म की तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। आपका बहुत एहसान होगा कि आप उन कॉल्स का, उन मुलाकातों का जिक्र कभी किसी से न करें, अपनी सिस्टर से भी। दरअसल उसका और समीर का कुछ रिलेशन आप समझ रही है ना। जब एक बहन का कैरेक्टर ऐसा तो दूसरी का कैसा होगा। मैं सोच रही हूँ खाला की बेटी फारा के लिए हम बात कर लें। खुदकुशी के इरादे से निकली थी, एक्सीडेंट भी इसकी वजह से हुआ। ये क्या कह रहे हो बेटा? ये ऐसा क्यों करने लगी? इसका फैसला तो अब इसकी मेंटल रिपोर्ट आने के बाद ही होगा कि ऐसा क्यों चाहती थी। अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। अल्लाह तो उसके भाग के दिल में रहम डाल दे कि वो खुद मेरा बच्चा मुझे आके दे दे। नहीं तो मुझे सब्र दे दे। कोरिया राबिया मैम को बुलाइएगा। मैं ही राबिया हूँ। ये आपके कोरिया है, ये साइन कर दीजिए। थैंक यू। फहद की मुकम्मल कस्टडी के लिए अदालती नोटिस भिजवा रहा हूँ। 16 तारीख को पहली समाअत है। याद दहानी के लिए गवाहों के बयानात की कॉपी भी साथ है, जो कुछ तो उनके सामने कह चुकी हूँ। अरे बेटा, कई बार कहा है कि दरवाजा बंद रखा करो। चौट चपट दरवाजा खुला हुआ था। कोई चोर, कोई डाकू आ जाए तो क्या कर लेंगे हम? हाँ, ये क्या तुम्हारे हाथ में? क्या हुआ तुम्हें बेटा? अरे क्या हुआ तुम्हें? क्या है ये? ये फहद की कस्टडी के कागजात हैं। वो अदालत में साबित कर देगा कि मैं पागल हूँ। अभी मेरा बेटा क्या सोचेगा कि उसकी माँ पागल है? पागल होगा। अबे मैं पागल हूँ, मुझे बताया ना, मैं पागल हूँ। पागल हूँ, पागल हूँ, पागल हूँ, पागल हूँ। पागल नहीं, पागल बेटा। मैं भी कहूँ, आज ऐसी क्या खास बात है कि मेरे काबिले रहम फ्लैट की हालत सुधर गई है, और सबसे बड़ी बात, एहसान भी नहीं जताया जा रहा। क्योंकि आज मैं बाकी बहुत खुश हूँ। खुश दिख भी रही हो, वरना इसी चेहरे पे काफी दिनों से बहुत ज्यादा उदासी छाई हुई थी। तुम्हें पता है, मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि मेरे और लई के बीच में कभी कोई डिफरेंसेस थे भी। I mean, वो वाकई में बहुत शर्मिंदा थे।
मतलब मानती हैं आप इस नालायक भाई को? सिर्फ एक धमकी ने आपकी मियां की सारी अकड़ निकाल दी। ओह शट अप। मैं रोज दुआएं करती थी। अच्छा, मतलब आपने तय किया हुआ है कि भाई का एहसान नहीं मानना। तुमने कभी माना नहीं ना? मैं तो सर के बल मानने के लिए तैयार हूँ। ओह आप एहसान चढ़ाने की बिस्मिल्लाह तो करें। चुटकी कितनी क्यूट है ना। मरे जा रहे हो ना शादी करने की। यार बाजारी खाने खा खा के थक गया हूँ। मेरा प्लेट गंदगी की वजह से पहचाना नहीं जाता। सब कुछ खुद करना पड़ता है ना। राम, ये गंदगी का नाम ना बाहर के खानों को मत दो। जो चीज इस्तेमाल करने की है उसको इस्तेमाल करो और उसे वापस वहीं रखो जहाँ से उठाया। तो यही तो मैं चाह रहा हूँ। जो चीजें सिंपल तरीके से रखी जाती है ना, या जो खातून रखती हैं, उससे आप लें। इसीलिए आई। बल्कि लईक ने यह भी कहा है कि तुम्हारी शादी का मामला जल्द से जल्द निपटाया जाए और वो तुमसे भी बहुत शर्मिंदा है। आपका लेखनामा खत्म हो गया? मेरे कमरे की सफाई रहती है भी। How rude and how dare you? ये भी चाहिए ना? चाहिए कि नहीं? Obviously. Then it's understood. You have to help me. Come. Obviously, I will. अच्छा टेंशन न लो, मैं करती हूँ बात। अच्छा ना, बोल तो रही हूँ, कर रही हूँ बात। अच्छा मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। लाफिज। बात सुने, कहीं जा रही है क्या? वो फहद के स्कूल। मैंने सोचा होमवर्क भी ले आऊंगी उसका और बता दूंगी कि कब आएगा। फहद का नाम कटवा दिया स्कूल से मैंने। छोटी सी क्लास में घर पे पढ़ लेगा। लेकिन भाई। लेकिन क्या, ट्यूटर लगवा दूंगा ना। और फिर तुम दोनों हो, निदा है, एक बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। वहां तो उसकी माँ का पीछा ही खत्म नहीं होता। और मैं नहीं चाहता कि वो पागल औरत मेरे बेटे के करीब भी जाए। ये लो, जरा एहतियात से इस्तेमाल करना। मुझे यकीन नहीं आ रहा आप मेरे कहे बगैर ही मुझे डिनर पर ले आए। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम यहाँ पहली बार आए हो। पहली बार में और अब में बहुत फर्क है। इस बार मैं आपको बहुत दूर से खींच कर लाई हूँ। देखो, अगर तुम्हारी मोहब्बत यहाँ खींच लाई है तो जिताना जरूरी है। यह तुम शायद इसलिए करती हो ताकि मैं सारी जिंदगी अपने गिल्ट के साथ जीऊं कि मेरे अंदर एक घटिया आदमी मौजूद था। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जितनी मोहब्बत मुझे आपसे पहले थी अब उससे कई ज्यादा हो गई है। मेरी मोहब्बत सुरखुर हुई है। दैट्स इट। वाकई? हाँ, वो तो एक भयानक ख्वाब था। ताबीर तो आप हैं, सिर्फ आप। अच्छा, क्या बना? वो समीर का उससे बात की? कौन सी बात? समीर के प्रपोजल की। और कौन सी बात? भाई बड़ी भुलक्कड़ हो तुम। ओह वो तो उसी दिन बात कर दी थी मैंने उससे। यू हैव नो आइडिया हाउ एक्साइटेड ही वाज। उसका बस नहीं चल रहा था कि उठ के छलांगे मारना शुरू कर दे। पता नहीं क्यों, लेकिन हानिया की तरफ जाते हुए कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं हो रही मुझे। आई डोंट, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। I never said that. अच्छा छोड़े इन बातों को। अगले हफ्ते अम्मी आ रही हैं, जब वो आएंगी तो डिसाइड कर लेंगे जाना है नहीं जाना, जो भी करना है whatever.
वाह समी, बहुत हैरत की बात है वैसे। जब आप ही ने मुझे ये बात बताई थी मैं भी इसी तरह चौंक गया था। वैसे बात हैरत से ज्यादा खुशी की है। शुक्र है कि लईक भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया, वरना उनकी ये गलती कितने लोगों को मुतासिर कर रही थी। बस अल्लाह जिसे हिदायत दे। फायका आप भी कितना खुश होंगी ना, अब तो जुनैरा आप से भी सारे गिले दूर हो गए होंगे। हाँ जाहिर सी बात है। तुम्हें पता जब हम कनाडा शिफ्ट हो रहे थे उन्हीं दिनों लईक भाई का रिश्ता आया था। एक दावत मुलाकात, आप ही तो जैसे लईक भाई की दीवानी हो गई थी, कनाडा जाने से इनकार कर दिया था। और तो मैं आ गया यहाँ पे उनका पहरा देने के लिए। हाँ हाँ, मुझे भी एडमिशन लेना पड़ा। वैसे आप उनसे बहुत प्यार करती हैं, उनकी बेवफाई नहीं सह सकते। वैसे तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले ना लईक भाई की कॉल आ रही थी मेरे नंबर पर, और आप ही ने गुस्से का इजहार भी नहीं किया। मुझे तो लगता है कि यकीनन उन्होंने आप ही से एक्सक्यूज कर लिया होगा। हो सकता है। मैं तो ऐसी इतना परेशान हुई थी कि पता नहीं अब क्या होगा। होना क्या, अब हमारी शादी होगी, आप ही भी जल्द अज जल्द इस मामले को निपटाना चाहते हैं। मैं पता ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है। फ्राइज खाओ ना। अस्सलाम वालेकुम। कहिए कैसे आना हो? बेटा कहने का हक तो तुमने छीन ही लिया, लेकिन फिर भी एक मां होने की हैसियत से मैं तुम्हें कुछ कहने आई हूं। कहिए। मैंने अपनी बेटी को समझाया है, वो आइंदा तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। वो फहद की मां है, खुदा के वास्ते तुम उसे उसके बेटे के सामने तो पागल साबित मत करो। तो उसे यकीन आ गया कि मैं साबित कर दूंगा। हाँ, और वो नोटिस पे अदालत नहीं आएगी। मैं अपनी बेटी को पागलपन के इल्जाम जैसी अजियत से गुजरने नहीं दूंगा। ये तो बहुत अच्छा फैसला है, पर अपनी बेटी को एक बात बता दीजिएगा, आइंदा मेरी इजाजत के बगैर मेरे बेटे को कहीं ना लेकर जाना। लेकर क्या जाना? मैं तो उसे इस शहर में ही नहीं रखूंगी। अगर जिंदगी में अपनी की गई ज्यादतियों को याद करो तो मेरी बेटी के आंसू जरूर याद कर लेना, जो फहद की जुदाई उसे बख्शेगी। एक मां के लिए सबसे बड़ी तकलीफ उसके बच्चे का छिन जाना है। फिर समीर ने खुद कहा ये सब कुछ तुम्हें? हाँ ना, वो यही सब तो बताने के लिए यूनिवर्सिटी आया था। बहुत खुश लग रहा था, बता रहा था कि लईक भाई बहुत शर्मिंदा है, सबको फेस करने से भी घबरा रहे हैं। ऐसा ही होता है।
जब इंसान का ज़मीर जाग जाए तो उसे अपनी की हुई ज़्यादतियों पे पछतावा ही रह जाता है। इसीलिए कहते हैं कि किसी को उसकी हिम्मत से ज़्यादा मत आज़माओ। हाँ तो और क्या। खैर अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो गया, वरना मैं तो बहुत परेशान हूँ। ऐसा ही होता है, हर चीज़ अपने वक्त पर अपनी जगह पर बैठ जाती है। बस हम इंसान ही होते हैं जिन्हें हर चीज़ की जल्दी होती है। अच्छा सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि समीर ने क्या कहा, कब आएगा वो? भाभी वो तो बहुत जल्द आना चाह रहा है, मगर मैं ही चुप हूँ। मैं यही सोच रही थी कि अब दोबारा से ये बात कौन शुरू करेगा। आदिल भाई नानो को कौन बताएगा? तो तुम उसको कहो ना कि उसकी आप ही खुद ही नानो से बात कर लें और कोई भी रीज़न दे दें लेट होने की, लेकिन प्लीज़ इस बार मुझे सबसे बाहर रखना। तो मतलब आप बात नहीं करेंगी नानो को? और तुम भी मत करना। भाई का आप ही के पास नंबर है ना नानो का? बस फिर उन्हें खुद ही बात करने दो, कोई मसला नहीं है इसमें। जी परेशान मत हो। ये रही जनाब आपकी कॉफी। अरे क्या हो? इतनी बार तुम्हें कहा है यार, ये तुम काम बैठो। तुम क्यों काम करती हो फिर? अगर तुम्हें अपने हाथ से करने हैं तो इतने मुलाजमों का फायदा क्या? क्योंकि मुझे आपके सारे काम अपने हाथों से करना अच्छा लगता है। हाँ तो किसने मना किया? आगे जाके कर लेना, लेकिन फिलहाल इन दिनों में थोड़ी एहतियात कर लो। बात तो बताएं, इतना ख्याल तो आपने जोया की बारी में भी नहीं रखा था। चक्कर क्या है? डार्लिंग तुम भूल गई हो, अपने हाथों से नवाले बना बना कर खिलाए थे तुम्हें। अच्छा वो बीपी ऑपरेटर्स कहाँ है, वो चेक करती हो तुम अपना? सच बोलूं भूल जाती हूँ। और दौड़ तुम्हें डिजिटल इसलिए ला कर दिया था ताकि तुम अपना बीपी चेक कर सको। कहाँ रखे बीपी ऑपरेटर्स? पीछे वाली ड्रॉर में। ओके पीछे। ओके लाओ भाई। मैं बहुत लकी हूँ जिसे आप जैसा प्यार करने वाला शौहर मिला है। वो तुम्हें काम क्यों नहीं करती हो? समीर से कहो कि यहाँ आ जाए, हमारे ऊपर वाले पोर्शन खाली पड़ा रहता है, अकेला बोर होता होगा वहां पे। बल्कि शादी के बाद भी चाहे तो ऊपर रह सकता है। आई डोंट थिंक वो मेरी बात मानेगा, तो फिर भी मैं उससे बात करके देख लूंगी। चलो बात करके देख। ओके लो जी, परफेक्ट, इतना परफेक्ट कि कॉफी तो मिल गई। अब तुम एक काम करो, बगैर मुलाजमों के मेरा खाना बना के ले आओ। अरे मजाक कर रहा हूं यार, क्या हो गया? आई थॉट यू वर सीरियस। ओह नो नॉट, लो सिप लो। आप चेक तो नहीं कर रहे कहीं जहर तो नहीं मिला अरे रहे? यार कम ऑन, पियो प्यार से ले। जी अच्छा, चले ठीक है, अल्लाह हाफिज। वो हानिया के रिश्ते के लिए आए थे ना, क्या नाम था, समीर, उसकी बहन का फोन था। इतने दिनों बाद अचानक कैसे ख्याल आ गया उन्हें? तबीयत का बता रही थी, पिछले दिनों बहुत खराब रही। खैर से अभी उम्मीद से है। मैं तो उसी दिन समझ गई थी, वरना ऐसे बैठे बिठाए कोई तबीयत खराब होती है? क्या कह रही थी? कह रही क्या थी, बता रही थी कि हानिया हमें बहुत पसंद है,
आने का कह रही थी। आने का क्या, बल्कि कह रही थी कि आप लोग आए हमारे घर, हमारा भी घर बार आकर देख लें आप लोग। फिर क्या ख्याल है आपका, जाना चाहिए? उस दिन तो मुंह उठा के चल दिए थे, कोई राब्ता भी नहीं रखा, अब कह रहे हैं हानिया पसंद है। कह तो रही है तबीयत का मसला था। मेरे ख्याल से अब हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अच्छा मौका हुआ तो बात पक्की करके आ जाएंगे। निदा सही कह रही है, और वैसे भी कौन सा हमारे घर पर रिश्तों की लाइन लगी हुई है। वो जो जमील की बीवी ने रिश्ता बताया था वो भी तुम देखने नहीं गए। चले जाते तो क्या पता अल्लाह हमें दोनों बेटियों के फर्ज से इकट्ठे फारिग कर देता। चले निकालता हूँ वक्त मसरूफियत में से, करते हैं ये काम। काश वारिस आप जल्दी वापस आ जाएं। फड़ अपना सामान, निकल इधर से। क्या बदतमीजी है ये? मुफ्त नहीं रह रहा यहाँ, पैसे दिए हुए मैंने। ओ केड़े पैसे? 6 महीने हो गए, हाले पे ही नहीं मुके तोड़े। चल दफा अपनी मां दे कोल। इससे बात करो वरना। और नहीं ते की कर्जा देना है मेरा, पुलिस ने बुलावा। निकल इधरों, और नजर ना आई। जा दफाओ, जा अपने पाकिस्तान। जा रहा हूं, थूकता भी नहीं हूं मैं यहाँ। आर यू मैड? क्या कह रही हो तुम? अम्मी, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? आनिया की फैमिली को तो इनवाइट किया है ना, आप इतना अपसेट क्यों हो रही हैं? अच्छा, तो ये हानिया की फैमिली तुम्हारे साथ क्या कर रही है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अपने पाँव के लिए खुद कुल्हाड़ी खरीद रही हो तुम। वेरी बैड। ऐसी कोई बात नहीं है, लाइक बदल गए हैं आप, वो वाकई शर्मिंदा हैं। ओह, मर्द कभी बदल जाए? इम्पॉसिबल, मैं यकीन नहीं कर सकती। अच्छा चलो ठीक है, वो बदल गया है। व्हाट डू यू थिंक, हानिया की बड़ी बहन भी बदल जाएगी? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अपने लिए क्यों मुसीबत के दरवाजे खोल रही हो? अम्मी, समीर हानिया को बहुत चाहता है और मैं उसे दुखी हरगिज नहीं देख सकती। आप बस खुदा का वास्ता फिक्र ना करें, कुछ भी नहीं होगा, रिलैक्स करें आप। उसकी बड़ी बहन का कैरेक्टर तो तुम्हारे सामने, तो छोटी बहन से क्या एक्सपेक्ट कर सकती हो? पता नहीं उसके भाई ने अपनी बीवी को क्यों छोड़ दिया है। स्टॉप, मुझे इस घर से बहू नहीं लानी। तुम आज अभी इसी वक्त उनको मना कर दो, अंडरस्टैंड? ओके। और समीर, उसको क्या कहूँ? उसका दिमाग तो मैं खुद दुरुस्त करूंगी। क्या हो गया है तुम लोगों को? हद हो गई है। तुम तो कैनेडियंस से भी ज्यादा ब्रॉड माइंडेड निकले हो। आइंदा मुझे तुम दोनों को समझाना ना पड़े, अंडरस्टैंड? दिमाग खराब करके रख दिया है। आज मेरे फाहद की पट्टी खुल जाएगी और फिर फाहद फूफो के साथ बैट बॉल खेलेगा, है ना? मेरी माँ मुझसे मिलने आएंगी क्या? फाहद, मेरी जान, आप मम्मा को भूल नहीं सकते। देखो, आपके पास मैं हूँ, हानिया फूफो है, नानी है, निदा मम्मा भी है। आप
आप अपनी मम्मा को भूल जाओ। तो क्या आप अपनी माँ को भूल गए? वो आपको कभी याद नहीं आती? मेरी जान, नाश्ता कर लिया इसने? आज आपका प्लास्टर उतर जाएगा। चलो मेरे साथ आओ, आराम से उतरो, देख के शूज पहनो। सुनो, नानी के कपड़े देख लेना, 1-2 रोज में जाएंगे समीर की तरफ, ठीक है? आ जाओ, आ जाओ। हानी, हानी, तुम यहाँ बैठी हो? वो जो तुम्हारे कपड़े आने थे टेरेस से सिल के, उनका क्या हुआ? तुमने नानू से बात? क्या हुआ? तबीयत खराब है? फिर किसी ने कुछ कहा है? नहीं, बस दिल नहीं लग रहा। क्यों? अब तो तुम्हारे खुश होने के दिन है। पता है, भाई और नानू कह रहे थे कि आज समीर की तरफ जाएंगे। उसके घर जाएंगे। वो तो फोन तक नहीं उठा रहा, पता नहीं घर पे है भी या नहीं। कल से 1000 मैसेजेस कर चुकी हूँ, एक का भी रिप्लाई नहीं दिया अभी तक। तो हो सकता है कि बिजी हो। तुम्हारा फोन उठाने के अलावा भी उसके पास 1000 काम है। इतना बड़ा बिजनेस चला रहा है, किसी काम में बिजी होगा। ऐसा भी क्या काम पड़ गया आप पे? कल से एक बार भी फ्री नहीं हुआ, एक मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दिया उसने। सब पे भी ऑनलाइन नहीं आ रहा। अच्छा तुम परेशान मत हो, मुझे दो, मैं ट्राई करती हूँ। आपकी और ललित भाई की दोबारा बात हुई? नहीं। क्या हुआ? नहीं उठा रहा ना फोन? दूसरी कॉल पे बिजी है। क्यों मना क्यों कर रही हूँ? पता नहीं, उनको शायद वहां कोई लड़की अच्छी लग गई है। कहती है हानिया के रिश्ते के लिए मना कर। तुमने बताना चाहिए था ना कि तुम उनको इनवाइट कर चुकी हो। बोला, लेकिन आपको पता है वो किसी को सुनते नहीं। मैम और कुछ चाहिए? थैंक यू मैम। आपको पता है वो कैसी है? उन्होंने साफ साफ कह दिया, मना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे तो ये जाहिर होता है कि तुम्हारे कहे की कोई वैल्यू नहीं उनके सामने। और समीर, उसका क्या रिएक्शन है? कुछ कहा नहीं उसने? फिलहाल तो वो चुप है, फोन तक नहीं अटेंड कर रहा। आई थिंक उससे नहीं। बेवकूफ़ है वो। आजकल तो लड़कियां बात नहीं मानती, वो लड़का होकर बात मान रहा है। उसको बोलो अपनी पसंद की शादी करे, हम उसके साथ हैं। वो मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कभी भी अम्मा के सामने कुछ नहीं बोलेगा, चुप हो जाएगा, लड़ाई नहीं करेगा। अब लेट्स सी क्या होता है। चुप हो जाएगा, बेवकूफ औरत। कुछ नहीं, खत्म करो खाना। शाम को तुम किस वक्त तक आ जाओगे? मैंने फायका वालों को कहा है आने के लिए। मुझसे पूछे बगैर बुला लिया, पूछ तो लेती। क्या मसला हो गया? आज तो नहीं आ सकता मैं, बहुत जरूरी रेड है, देर हो जाएगी। परसों तुम्हारी मीटिंग थी, आज रेड है, कल पता नहीं क्या होगा। ये सब कुछ कैसे तय होगा? हो जाएगा, फिक्र ना करना। मैं फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तुम्हें तो फिक्र है ही नहीं।
मैंने फाइका को कह भी दिया है, वो क्या सोचेगी कि हमने कितना झूठ बोला है उनसे। कुछ नहीं सोचते वो, तो मसला बता दीजिए, बल्कि उनसे कि हम संडे को आ जाएंगे, क्यों नहीं जाए? मैं क्या कह सकती हूँ? वैसे मेरे अब्बा कहते हैं कि लड़की जवान हो जाए तो उसकी शादी जल्दी करके उसे घर से रुखसत कर देना चाहिए। घर बिठाने से लड़कियां खुदसर हो जाती हैं। बेटा, समझदार लोग इसी तरह सोचते हैं, लेकिन वो लोग कहाँ जाएं जिनका पाला पुलिस वालों के साथ पड़ा हो। टाइम ही नहीं है इनको। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इस तरह बेटियों को घर बिठाना भी तो अच्छी बात नहीं होती। बात उठ जाए तो उसे उछलने कूदने मत देना, पता चले उसका प्लास्टर उतर गया तो तुम लोग उसका ख्याल भी ना रखो। जी भाई। जख्म अभी कच्चा है उसका। समीर, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? उनकी कॉल आई है, उन्होंने कहा है आदिल को कोई जरूरी काम आ गया है, वो नहीं आ सकते आज। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, अगर आप झूठ बोल भी रही हैं तो क्या आपने उन्हें रोकना था? अब वो खुद ही रुक गए। लिसन, तुम क्या अम्मी को जानते नहीं हो? उनकी नेचर का नहीं पता तुम्हें? वो किसी की सुनती हैं। मेरी बात वो नहीं मान रही, मैं क्या करूं? मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, अगर वो आज नहीं संडे को तो आएंगी ना, तब मैं उन्हें क्या कहूंगा कि पहले हानिया हमें पसंद थी और अब नहीं है। हमने इस्तिखारा करवाया और वो ठीक नहीं निकला। अच्छा रिलैक्स, काम डाउन। देखो, मैं उनसे अम्मी के आने तक का टाइम ले लूंगी। जब वो आ जाएंगी तो उन्हें समझा दूंगी। तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन नहीं लो, मैं तो उन्हें जैसे जानता ही नहीं ना। आपकी दफा वो बात समझ गई थी, क्योंकि एक तरफ उनकी लाडली बेटी थी और दूसरी तरफ उनकी सहेली का बेटा, और अब भी एक तरफ आप यानी आपका घर और दूसरी तरफ आपको टेंशन देने वाली लड़की। इस सब में मैं कहां हूं? मेरी फीलिंग्स कहां हैं? उसका कुछ नहीं। I'm sorry, अब मैं क्या करूं? सॉरी। फारिस को गए पूरा 1 साल हो गया है, और इस 1 साल में एक बार भी हमारी ढंग से बात नहीं हुई। पता नहीं अब कभी मुलाकात होगी भी या नहीं। किस ध्यान में गुम रहती हो तुम? फोन है तुम्हारा? मेरा फोन? किसका है? आपने नाम नहीं पूछा? ऑपरेटर हूं तुम्हारी। सामने वाले ने मुझे अपना नाम बताना मुनासिब नहीं समझा। साहब ये फरमा रहे हैं कि आपके टीचर हैं और उनकी बुक्स आपके पास रह गई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा ख्याल था कि आप शायद कहकर भूल गई। 1-2 माह से ज़्यादा हो गया पैकेट बनाए हुए, लेकिन आज तक पहुंचा नहीं। नहीं सर, मैं भूली नहीं हूँ, बस वो फहाद की वजह से बाहर आ जा नहीं सकती। फिर किसी और के हाथ भिजवाना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा। अरे तो कोई मसला नहीं, चीज़ें आपके यूज़ में हैं तो फिर भी कोई इशू नहीं है, आप रख सकती हैं, इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। नहीं नहीं सर, मुझे उन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं अभी आके आपको दे जाती हूँ, आप इंतज़ार कीजिए। चलें फिर ठीक है, आप एक काम करें, आप ऑफिस ही चलिए आएँ, मैं फाइका को भी बुला देता हूँ। आप दोनों की मुलाकात हो जाएगी और दोनों के दिल भी साफ करेंगे। ठीक है सर, फिर आप उन्हें बुला ही लें, क्योंकि मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए आऊँगी, इंतज़ार नहीं करूँगी। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज़।
अल्लाह के वास्ते बेटा हमें अखबार की बदनामी से बचा ले। हम तो बेमौत मर जाएंगे। मैं अपनी बेटी का गला घोट दूंगा मगर फोटो खींचने नहीं दूंगा। देखें, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए अस्पताल जाना पड़ेगा। या अल्लाह मेरी बेटी को मौत दे दे। लम्या तो उसकी जान निकालने के लिए फरिश्ता भेज दे। मेरे सफेद बालों पे रहम कर अल्लाह। सर काफ़ी देर हो चुकी है और मैं घर पे थोड़ी देर का ही कहकर आई थी। सॉरी, मुझे वाकई बहुत शर्मिंदगी हो रही है। वो फायका की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। समीर की अपार्टमेंट में है वो इस वक्त, तो अगर आप मुनासिब समझे तो वहीं चलते हैं। 10 मिनट की ड्राइव है सर। ठीक है ना सर, वो किसी गैर का घर नहीं है, आपके बहनोई का घर है। और वैसे भी नए ताल्लुक की बुनियाद किसी पुरानी रंजिश पर नहीं होनी चाहिए। सबके दिल साफ होने चाहिए। प्लीज चलिए।